हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज या नेक्स्ट 24 आवर्स जनरल करंट एनर्जीज मैसेजेस क्या है आप सब लोगों के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड यहाँ पे हम लोग आपका करियर, आपका लव लाइफ, आपके पर्सनल मैसेजेस, एडवाइस सब कुछ देखने वाले हैं। सो जितना भी रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना, क्योंकि ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि मेरे बारे में जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, आई सी हियर दैट आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जो आने वाला है जनरल डेली मैसेज जिसे कहा जा सकता है, दैट इज़ आप काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हो किसी ऐसे सिचुएशन से या ऐसे पर्सन से जो आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स देते हैं, या आपको जिस चीज़ के वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ी है। दूसरा चीज़ ये है कि ये लव में हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये आपके करियर, फ्रेंडशिप्स, फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, क्योंकि यस आई सी आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को सहन कर रहे थे। आप बहुत टाइम से आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि आपको लग रहा था कि सामने वाले का क्या होगा, या मे बी आप सोच रहे थे कि मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, या आप किसी ना किसी के बारे में सोच सोच के किसी चीज़ को टाल रहे थे, या किसी चीज़ को गिव अप कर रहे थे, या काइंड ऑफ सहन कर रहे थे। बट आज के दिन या नेक्स्ट 24 आवर्स जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी दैट देर इज़ अ आउटबर्स्ट, और आप फाइनली ओपन अप कर रहे हो इस साइलेंट सिचुएशन से। आप फाइनली लेट गो कर रहे हो ऐसी किसी सिचुएशन को जो आपको और सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हुआ, अब आई एम डन, आई एम ओवर दिस सिचुएशन। दूसरा चीज़ ये है कि आज डेफिनेटली आपको लग सकता है कि आपका कोई पास्ट सिचुएशन वापस आते हुए। नाउ जब भी मैं ऐसी कुछ भी रीडिंग में कहती हूँ, लोग बोलते हैं कि पास्ट पार्टनर नहीं चाहिए, पास्ट पार्टनर ये। आई एम टेलिंग यू दैट पास्ट पार्टनर ही होगा ऐसा कोई बात नहीं है। हो सकता है पास्ट पार्टनर है, हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त है, हो सकता है कि कोई पुराना ऑफिस कलीग है, वॉट एवर दैट इज़, या कुछ काम जो आपने पास्ट में शुरू किया था ख़त्म नहीं कर पाए थे, वो काम आप फिर से अपने हाथों ले रहे हो, वो काम आप फिर से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। सो कुछ भी जो पास्ट में शुरू हुआ था, कुछ भी जो आपके पास्ट में चल रहा था, कोई कनेक्शन, कोई फ्रेंडशिप, कोई रिश्ता, कोई मैरिज, कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट, काम, करियर सिचुएशन, वो फिर से आ रहा है आपके सामने, फिर से वो आपके सामने सरफेस हो रहा है। या तो आप खुद उसे बुला के अपने हाथों ले रहे हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप उठा रहे हो, या तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके सामने आ रही है, एंड उससे आप क्या करोगे वो आपका डिसीजन। क्या उस पर्सन को आप एंटरटेन करोगे, क्या उस पर्सन को आप दूर भगा दोगे, वो आपके ऊपर है। क्या इस बार आप उस काम को ख़त्म करोगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपके डेली नेक्स्ट 24 आवर्स में उठ के आएगा, जो आपके पास्ट से बिलोंग करता है। पास्ट मतलब क्या, पास्ट 10 साल पहले का बात भी हो सकता है, पास्ट 3 महीने पहले का बात भी हो सकता है। सो उस हिसाब से चीज़ों को लेना। दूसरा चीज़ ये है, मुझे दिख रहा है दैट फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ इस वक्त फोकस कर रहे हो अपने क्राफ्ट के ऊपर, अपने काम के ऊपर, एंड ये काम सिर्फ आपका डेली ऑफिस वर्क या सिर्फ आपका बिजनेस हिसाब किताब नहीं है। दिस इज़ अबाउट योर विजडम, आपका एक्चुअल नॉलेज। क्योंकि देखिए, नॉलेज गेन करने का तो कोई एज नहीं है। सो आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप स्टूडेंट्स हो जो पढ़ाई कर रहे हो, एंड आपका नेक्स्ट 24 आवर्स आप फोकस कर रहे हो मे बी आपके नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर, आपके नेक्स्ट असाइनमेंट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, वॉट एवर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मुझे दिख रहे हो जो कुछ नया सीखना चाह रहे हो। जैसे कि मान लो आप एक बिजनेस पर्सन है, तो ऑब्वियसली आप मे बी सीख रहे हो कि आप नया क्या ला सकते हो अपने बिजनेस में, नए आइडियाज़, नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, नए प्रोडक्ट्स, आइटम्स, पीपल, वॉट एवर रिसोर्सेज आप गेन कर सकते हो, सब उसके बारे में नॉलेज गैदर कर रहे हो। मे बी आप
इंटरनेट पे देख रहे हो, मे बी आप कुछ ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हो, मे बी आप कुछ क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन कर रहे हो, या बस आप लोगों से बातें कर रहे हो जिन लोगों के पास प्रोफेशनल नॉलेज है जो वो आपसे बांट सके। ऑल्सो आई एम हियरिंग दैट कुछ लोग किसी अपॉइंटमेंट पे जा रहे हो, लाइक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, लॉयर का अपॉइंटमेंट है, लाइक इंजीनियर ने आपको अपॉइंटमेंट दिया है, आपके सीए ने आपको अपॉइंटमेंट दिया है, वट एवर आपको किसी ने कुछ अपॉइंटमेंट दिया है एंड आप किसी प्रोफेशनल से मिलने जा रहे हो क्योंकि आपको प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत है। तो वो भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। आई एम सीइंग दैट। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में दूसरा चीज़ जो आप करोगे दैट इज़ आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गैदर करोगे। आपके पास एक प्रॉपर आइडिया होगा कि आपका नेक्स्ट टारगेट जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो, या हो सकता है कि मे बी आप नॉलेज गैदर कर रहे हो पर्सनल लाइफ के बारे में कि आपको किसी टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, इश्यूज़ हो रहे हैं, हेल्थ इशू हो रहे हैं, आप उसके बारे में नॉलेज गैदर कर रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है या कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, कैसे ठीक हो सकता है। मे बी आप अपना डाइट या वेट कंट्रोल करना चाह रहे हो, मे बी आप उसके बारे में नॉलेज गैदर कर रहे हो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे क्या होगा, वट एवर इट इज़। सो कोई भी किस्म का नॉलेज इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो जो आपको ज़्यादा विजडम दे रहा है, जो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि आप आने वाले टाइम को कैसे बिताओगे या आने वाले टाइम में आप कौन से चेंजेस लेके आ सकते हो ताकि आप एक बेटर सिचुएशन आपका हो जाए ज़िंदगी में। तीसरा चीज़ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इज़ दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू आज आप ज़्यादा पावरफुल महसूस नहीं करोगे। लाइक जब मैं ये बात कहती हूँ डोंट गेट डिसहार्टन्ड या नेगेटिवली इस चीज़ को मत लो। जब मैं कहूँ पावरफुल महसूस नहीं करोगे इसका मतलब ये है कि आज के दिन नेक्स्ट 24 आवर्स जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइफ आपके पूरे कंट्रोल के अंदर है, कि सब कुछ आपके इशारों पे हो रहा है, सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो अच्छा है इस चीज़ में इज़ दैट आपके पावर के या कंट्रोल, मैं पावर नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कंट्रोल के साथ आप नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, कि आप सरेंडर कर रहे हो इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर कि ठीक है मुझे जानना भी नहीं है, अब मैं सरेंडर्ड हूँ, अब मैं अपना 100% दूंगा, बाकी यूनिवर्स देख लेंगे या बाकी आप जिस पावर में भी मानते हो वो देख लेंगे। सो यू आर वेरी लाइक सरेंडर, जो आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है। क्योंकि जब आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते एंड फिर भी अगर आप उनको कंट्रोल करने जाते हो तो आप ब्लॉकेजेस, रेजिस्टेंस, नेगेटिविटी क्रिएट करते हो। लेकिन आपको लग रहा है कुछ आपके लाइफ में जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो एंड आप उसे सरेंडर कर रहे हो कि ठीक है मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं जो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, एंड देन बाकी यूनिवर्स का इच्छा बाकी यूनिवर्स के ऊपर है। एंड ये जो आप कर रहे हो ये एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है जो काफ़ी सारा नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से आपको मुक्त कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। सो विच इज़ वेरी नाइस। तीसरा है ये जो नहीं हुआ हो सकता था उसके ऊपर फोकस मत करो। क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, होता तो कैसा होता, ये सब कुछ लोग हैं जो करने वाले हो। आई एम टेलिंग यू मत करो, ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते। एंड सिंस उसे आप बदल नहीं सकते उसके बारे में सोच के, बात करके, गॉसिप करके, ओवर थिंक करके आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप जो कर सकते हो फ्यूचर में उसके बारे में सोचो कि अगर कुछ मिस्टेक हो गया है, अगर कुछ टाइम वेस्ट आपने कर दिया है, कहीं पे कुछ गलत डिसीजंस आपने ले लिया है, उसे आप कैसे सही कर सकते हो, इसके बारे में ट्राई टू फोकस ऑन दैट एनर्जी, नॉट कि क्या हुआ था। ठीक है, ओके। नाउ व्हेन आई कम टू योर लव सिचुएशन, इस पूरे सिचुएशन में आई सी हियर दैट फिलहाल फॉर अ लॉट ऑफ यू, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से जा रहे हो। एंड इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यू डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज आपके मन में हज़ारों फीलिंग्स है, हज़ारों बातें हैं जो आप बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है आपके पास कोई उपाय नहीं है, सामने वाला इंसान तो सुनेंगे नहीं, एंड ऑल्सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगी। सो यू आर सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स कि नहीं 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 बोलना, नहीं करना, नहीं सुनना, क्योंकि आपके पास कोई उपाय नहीं है। यू आर जस्ट स्टक, यू आर जस्ट स्टक एंड यू जस्ट वांट समथिंग लाइक कोई भी कुछ भी चेंजेस आ जाए, कुछ भी मूवमेंट हो जाए, कुछ किसी सच्चाई का पता लग जाए, कुछ तो पता लगे। क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जी है यहाँ पे कलेक्टिव, योर पर्सन राइट नाउ इज़, आई डोंट फील लाइक ये पर्सन ज़्यादा इस सिचुएशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं।
लाइक इस पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं आप हर्ट हो रहे हो उनके एक्शंस या उनके एक्शन ना लेने की वजह से, बट दिस इज़ अ पर्सन जिन्हें लग रहा है कि एज इफ वो अपने आप से भाग रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू ये है कि उन्हें लग रहा है कि यू नो वो काइंड ऑफ घुमा फिरा के अपने सर से गलती हटाने की कोशिश कर, लाइक अपने सर से बोझ हटाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तो उसे कभी कुछ ऐसा नहीं बोला था, या मैं तो कभी ऐसा कुछ नहीं की थी, या मेरा भी तो सिचुएशन बहुत बुरा है। सो इस पर्सन को गिल्ट महसूस हो रहा है, अफसोस होता है, लेकिन ये उस चीज़ का सामना नहीं करना चाहते। ये उल्टा उस चीज़ को अपने सर आने से रोक देते हैं कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, या मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, या एक्सक्यूजेस, बहाने देना अपने आप को ही देना ताकि वो गिल्टी फीलिंग ना हो। सो दैट इज़ द सिचुएशन जो चल रहा है। आपके पर्सन अपने ही फीलिंग से भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने सच्चाई का सामना किया तो उनको बुरा लगेगा कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया है या नहीं किया है, या उनको एक गिल्टी फीलिंग होगा कि उनके वजह से आज ये हालात है, या आप खुश नहीं हो, या मे बी ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए दैट उन्होंने सच में कुछ झूठ बोला था, प्रॉमिसेस किए थे जो उनका इंटेंशन नहीं था निभाने का, या ऐसा कुछ। सो वैसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे हुआ है फॉर श्योर, आज जो लोग काइंड ऑफ रेजोनेट कर पा रहे हो। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी दैट दिस इज़ अ पर्सन जो फ़िलहाल भाग रहे हैं। दिस इज़ अ पर्सन जो इस सिचुएशन में सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं इस वक्त, जिस वजह से ये नो कांटेक्ट है, जिस वजह से यहाँ पे एक्शंस नहीं है, जिस वजह से ये सच्चाई को मानते नहीं हैं। ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि रियलिटी क्या है, या इनके एक्शंस या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। लेट अस सी इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी डन और व्हाट इज़ कमिंग। We have the High Priestess reversed, justice. सी यूनिवर्स आपसे इतना ही कहेंगे, कलेक्टिव जो लोग इस सिचुएशन में हो, दैट दिस इज़ अ पर्सन जहाँ पे सीक्रेट्स है, जहाँ पे hidden energies है. For some of you there is also a third party situation, yeah, shadow side. Maybe a person already married है, maybe यहाँ पे already third parties है, maybe दूसरे लोग involved है इस connection में. So universe is telling you कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, emotions है जो अभी hidden है, बहुत से सच्चाइयाँ है जो अभी hidden है, and for some of you ये सच्चाइयाँ कुछ नेगेटिव ही होगा, ठीक है, लाइक थर्ड पार्टीज, चीटिंग, डिसेप्शन, झूठ बोलना, झूठे प्रोमिसेस करना, ऑल दैट स्टफ। हर किसी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ज़रूर। बाकियों के लिए मैं कहूँगी दैट दिस इज़ अ कनेक्शन जहाँ पे आप इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा सही टाइम पे। लेकिन अगर आप इस पर्सन को पाने की कोशिश कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान के लिए, तो आपको ये समझना होगा कि फ़िलहाल आप इस सिचुएशन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। फ़िलहाल आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं, एक ना एक दिन इनको आना ही होगा, या इस टाइम के अंदर ही इस सिचुएशन को ऐसे चेंज होना पड़ेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन जितना आसान लग रहा है या आपके लिए है, उतना आसान रियलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आएगा, यहाँ पे अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी आपको पता भी नहीं है। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्टफ इन हिज और हर ओन लाइफ। ये अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ों से मुकाबला कर रहे हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला के है। सो यू हैव टू हैव पेशेंस अगर आप इस पर्सन को पाना चाहते हो। हड़बड़ी में इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इस कनेक्शन को कुछ भी मूवमेंट लाने में इस कनेक्शन में, क्योंकि फ़िलहाल आपके पर्सन लाइक इज़ नॉट वेरी ओपन टू यू राइट नाउ। ये ज़्यादा ओपन अप नहीं करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम थोड़ा सा कम्युनिकेशन कर सकते हैं या समथिंग लाइक दैट। लेट अस सी कुछ चैनल मैसेजेस जो ये नहीं कह पाते हैं लेकिन कहना चाहेंगे कभी ना कभी। व्हाट इज़ द चैनल मैसेजेस टुडे? लेट्स सी what are the channeled messages. ठीक है, देखते हैं, there is a lot of them. Okay, you are my soulmate. So for some of you ये connection एक soulmate connection है, या
ये कनेक्शन इतना ही पॉजिटिव था कि आप लोग एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हो, या मे बी इस पर्सन आज भी इस सिचुएशन में फंस ज़रूर गए हैं लेकिन आपको अपना सोलमेट ही मानते हैं। दैट ये कनेक्शन जो भी था बहुत स्पेशल था, या आप दूसरों से बहुत अलग हो इनके लिए। दूसरे लोग, दूसरे सिचुएशंस, आप उनमें से लाइक आपकी एनर्जी बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही इनोसेंट थी, बहुत ही स्पेशल था। बाकी जिन लोगों से वो डील कर चुके हैं उन लोगों का एनर्जी बहुत डिफरेंट है आपसे। सो डेफिनेटली वो आपको अपना सोलमेट की जगह देना चाहेंगे या चाहते हैं। वी हैव यू मेक मी स्माइल, सो डेफिनेटली आई सी लाइक आप एक ऐसे इंसान हो जो उनके लिए हैप्पीनेस लेके आते हो, जो उनके लिए स्माइल लेके आते हो। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपसे नफरत करते हैं या आपको लाइक दूर भगाना चाहते हैं, वैसी बात नहीं है। ये बस शर्मिंदा है अपने करतूतों के लिए मे बी। You respect me as a person, so this comes in a very important situation कि आप इस पर्सन को रिस्पेक्ट करते हो, आप इस पर्सन को रिस्पेक्ट दिखाते हो, लेकिन अगेन देर इज़ दिस गिल्टी फीलिंग कि ये इंसान मुझे इतना रिस्पेक्ट करती है या करता है, लेकिन मैंने क्या किया, या मैंने इसका दिल तोड़ दिया, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। सो ये गिल्टी फीलिंग घूम फिर के फिर से आ जाता है, बिकॉज इस पर्सन को पता है कि आप उन्हें वैल्यू करते हो, आप उनके लिए सैक्रिफाइसेस किए हो, या आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हो। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, सो मे बी आप दोनों में बहुत सी चीज़ें कॉमन है, लाइक्स, डिसलाइक्स, सिमिलैरिटीज़ है बहुत सारे आप दोनों में। दैट इज़ समथिंग ये पर्सन हाईलाइट करना चाहते हैं। So yes, you make me feel alive. So there is a lot about feelings, like आप इस person को खुश करते हो, आप इस person को स्माइल करने में मजबूर करते हो। You make this person, आप इस person का लाइफ थोड़ा सा बेटर बनाते हो किसी भी सिचुएशन में। मे बी आपके सामने आके सब कुछ बोल पाते हैं ओपनली, मे बी इवन इफ़ यहाँ पे सीक्रेट्स है, बट एटलीस्ट ये मे बी रोज़ का फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। मे बी दिस इज़ अ पर्सन जो आपके साथ अपना अपना इनर चाइल्ड को फिर से ज़िंदा कर पाते हैं। सो या डेफिनेटली दिस इज़ अ सीरियस सिचुएशन गोइंग ऑन। you respect my decisions, okay, so this is something interesting। maybe इस person ने कुछ बोला था आपसे एंड आपने बस इनके वजह से मान लिया। लाइक रिमेंबर मैं पहले क्या बोल रही थी इस रीडिंग में, दैट मे बी आपने सैक्रिफाइसेस किया है क्योंकि आपको लग रहा था कि अगर आप नहीं करोगे तो सामने वाले का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, सामने वाले का क्या होगा। सो येस, यू हैव मेड सम सैक्रिफाइसेस एंड आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, उन्होंने जो भी किया आपके साथ, आपने हमेशा उस चीज़ को रिस्पेक्ट किया है एंड ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है आपके अंदर। ठीक है। And the last message for today is you do silly things for me. आप कुछ करते हो इनके लिए जो काइंड ऑफ इन्हें बहुत पसंद है, लेकिन यू नो कलेक्टिव आज का जो एनर्जी है ये सैड भी है और ये गिल्टी भी है। लाइक इट टेल्स मी कि ये पर्सन को पता है आप एक बहुत ही वैल्यूएबल, सिंपल, साधारण, इनोसेंट से पर्सन हो, जिनके दिल में कोई बुरा चीज़ नहीं है उनके लिए। आप सिंपल चीज़ें करते हो, आप एफर्ट्स देते हो, आप उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हो, आप अपना मन को मार के उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट किए हो कभी ना कभी। सैक्रिफाइसेस शायद आप बहुत किए हो इनके लिए एंड हर एक चीज़ वो काइंड ऑफ याद रखते हैं, हर एक चीज़ उन्हें पता है। लेकिन गिल्ट उन्हें इस बात का होता है कि मैंने क्या कर दिया या मैं क्या कर दी। उन्होंने कुछ किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्होंने कुछ किया है जो आपको चोट पहुंचाया है, उन्होंने जो किया है कुछ ना कुछ या तो आपके सामने या तो पीठ पीछे, जो उन्हें लग रहा है कि नहीं लाइक एक अच्छा इंसान के साथ मैंने बुरा कर दिया। सो ये जो डर और ये जो गिल्टी फीलिंग है ना, ये इनको खाए जा रहा है, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे कि ये सामने से आके चीज़ों को स्वीकार करे या ये आपके सामने आए, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने मेस्ड अप सिचुएशन खड़ा कर दिया है अपनी ज़िंदगी में, या ऑलरेडी इनका ज़िंदगी में कुछ ऐसा मेस्ड अप हो गया है। मे बी वो इनके कंट्रोल में नहीं था बट हो गया है। सो इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। बट फिलहाल मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आप जस्टिस पाना चाहते हो वो जस्टिस आपको मिलेगा, चीज़ें बैलेंस होंगी, आपका एफर्ट, आपका सैक्रिफाइसेस बेकार नहीं जाएगा।
किसी ना किसी रूप में वो यूनिवर्स आपको लौटा देंगे, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो आप इस चैनल पे तो। एंड मैं आपसे मिलूँगी फिर से एक नई रीडिंग के साथ, एंड गुड बाय।